नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी से, जहां आपको बता दें कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने सैपई में अभिनव विद्यालय में वोट डाला है। साथ ही शिवपाल सिंह यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी मतदान कर दिया और अखिलेश यादव ने मतदान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। से ज्यादा वोट पड़े और यहाँ प्रशासन की कोशिश में है कि वोट ना पड़ पाए। आप रामपुर का देख लीजिए, लोकतंत्र के इस सेलिब्रेशन में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू में कोई वोट डालने आएगा? और खासकर चिन्हित कर करके ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस दूर दूर लगा दी है जिससे कि उनके आईडी चेक करें। पिछली बार भी क्या वोट डालने दिया था? पिछली बार भी हम लोग इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या हो गया है कि वो नजरअंदाज कर रहा है हर चीज को। इलेक्शन कमीशन को लेकर आपने पिछली दफा भी कही थी बात, इस बार भी आप बात कह रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ और आपको खुद मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ हमारी पार्टी के पेज पे, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि टेक्नोलॉजी में जो चीज हो रही है, जो वीडियोज आ रहे हैं, वो वीडियोज हम शेयर करते हैं आपको, और वो शेयर हम अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं, वो आप लोग भी देखते हैं, आप पे भी आ रहे हैं। और हमारे पास माध्यम क्या है? यही तो माध्यम है। अगर इलेक्शन कमीशन इन चीजों को भी नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? अभी मैनपुरी में सूरजपुर गांव में पुलिस खड़ी हुई है और वोट डालने नहीं जाने देना चाहते। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो हमने अपनी पार्टी की पेज से डाला है। डीएम को फोन मिलाना चाहे तो डीएम है नहीं, गायब है। कल हमारे कार्यकर्ता वरुण बिहार और उसके साथ बहुत सारे लोग थे भूगांव में। एसडीएम ने बोला कि हम छोड़ देंगे। अब मैं जा रही हूँ, ये 10 बजे पार्टी। और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिख दिया है। बता दें आपको कि मैनपुरी उपचुनाव की वोटिंग को लेकर पत्र लिखा गया और स्थानीय पुलिस की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है। खबर लखनऊ से है। बता दें कि विधायक पर गरीब किसान की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। बुद्ध दंपति के साथ ये धोखाधड़ी हुई है और बता दें आपको कि ये दोनों दंपति जो हैं भाजपा से सदर विधायक पंकज गुप्ता और उनके भाई विद्या ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता पर जमीन के रुपए न देने का उन्होंने आरोप लगाया है। आज जो है नखलाऊ आई हुई है मुख्यमंत्री आवास के पास, क्या मामला है? हमारे नीरज गुप्ता ने हमारी जगह लिखा लिया अपने लड़के के नाम, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं और 3 वादा भरा करने लगे। हम जाते हैं, हमको भगा देते हैं, दूध काट देते हैं, कहते हैं हमसे लड़ पाओगे, हम पैसा आप जाओ चाहे लड़के लो चाहे जैसे, हम नहीं दे पाएंगे। कितने की जमीन बेची थी? 75 लाख की। कितना मिला अभी आपको? 12 लाख रुपया हमको पैसा क्या कह रहे हैं? और पैसा कह रहे हैं साधारण से लेना हो तो ले लो, नहीं हम नहीं देंगे पैसा। क्या है जनाब राम गोपाल, आज जो है नखलाऊ आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है? क्या ये जमीन है जो विधायक पंकज गुप्ता, इन्होंने इनके भाई नीरज गुप्ता सूर्यांशु के नाम कराई थी। पैसा मांगने जाते हैं, पैसा नहीं मिल रहा है हमारा। हमारी खाली इतनी रिक्वेस्ट है पैसा हमारा हमको मिल जाए। कितनी जमीन है? जमीन 26 बिस्वा सर इनको रजिस्ट्री की है। किसको बेचा था? सूर्यांशु गुप्ता को। कौन है ये? नीरज गुप्ता के लड़के हैं। कहाँ रहने वाले? ये उन्नाव के रहने वाले हैं, वही पुल के पास। तो आप कहाँ रहते हैं? हम दौलत खेड़ा रहते हैं। कुछ पैसा मिला है? 12 लाख रुपया सर मिला है, बस इसके आगे नहीं बचा है। 62 लाख रुपया बचा। डेट पे डेट हमको देते चले जा रहे हैं, डेट पे डेट देते, जब जाते मदद नहीं कर रहे हैं। जब जाते कहाँ गए थे? अरे हमको डीएम के यहाँ गए तो मिलने नहीं दिया हमको। और रायबरेली में छज्जे से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सर क्या परिचय है? डॉक्टर एसके सिंह, ईएमओ जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? एक अखंड प्रताप नाम का लड़का 19 साल का आया मेरे पास, जिसको बाएं एक जिला रीजन पे जो कांक बोलते हैं उसमें घाव था, और वो घर पे कुछ फंक्शन था जिसमें कुछ कार्य कर रहा था, जिसके ऊपर से गिरा। गिरने के बाद से गेट पे कुछ सरिया थी, रॉड सरिया थी लोहे की, जो उसको घुस गया। घुसने के बाद से मैसिव ब्लीडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया। वो अनकॉन्शियस रीजन में आया था। बाकी हम मेहनत की है हमारी। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां पर लाचार पुलिस बेखौफ दबंग और लूटर हटाने को लेकर कोई मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद दबंगों ने घर में घुसकर ही मारपीट शुरू कर दी है।
मामला है जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव का। यहां पर दबंगों ने लोडर हटाने को लेकर एक विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडों से लैस होकर घर में घुसकर एक परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से पीटा। हालांकि पीड़ित की तहरीर पर जगतपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा दें कि यहाँ देखा जा सकता है कि गाड़ी में काफी तोड़फोड़ की गई है, कांच बिखरा हुआ है और बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद दबंगों का यह आक्रामक रूप देखने को मिला है। और रायबरेली फिल्म एक अच्छी पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर फिल्म है। बता दें आपको कि रायबरेली फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में रायबरेली की पहचान बनेगी और जो फिल्म जगत में एक दिन निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगी। इससे पूरे देश और दुनिया में रायबरेली के स्थानीय कलाकारों को अपना अभिनय दिखाने का सुनहरा अवसर मिल सकेगा। बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म के जरिए। इसमें एक्टर ने बहुत अच्छा सब लोग अपना रोल निभाया है और इसमें ये रोल जिसके जरिए फिल्म के इन्होंने एक संदेश दिया है कि क्राइम कितना भी बड़ा हो, एक बार उस सत्य के सामने झुकना ही पड़ता है, उसे वापस उस राह पे अच्छी राह पे लौटना पड़ता है। और इस फिल्म के माध्यम से रायबरेली शहर को बहुत ही अच्छा तरीके से रायबरेली का एक जो कैरेक्टर इसमें दिखाया गया, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। यहाँ की रायबरेली शहर से हमारा नाता है, बहुत पुराना नाता है। हम 93 से 95 हम लोग 2 साल यहाँ रह चुके हैं और एक और हमारा रिश्ता है रायबरेली से, इमोशनल में जुड़ा हूँ। रायबरेली में हमारा ससुराल है। मजाक में 20 साल पहले मैं यहाँ बारात लाया था, तो ससुराल है और फिर इमोशनल जुड़ा हुआ हूँ। जब मुझे डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया अभिषेक चड्ढा जी का कि हम लोग रायबरेली में फ़िल्म बना रहे हैं और फिल्म का नाम भी रायबरेली है और आपका ससुराल भी है, फिर हमारे मित्र गौरव भाई का फ़ोन आया, फिर हमारे मित्र दिनेश श्रीवास्तव जी का फ़ोन आया, तो ये सब जुड़े हुए यहाँ से पुराने हमारे मित्र हैं। और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि रायबरेली फ़िल्म बन रही है और हमारा नाता भी है, रिश्ता भी है, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया और ना उसमें पैसा देखा ना कुछ। मैं तुरंत आया और मैंने मार्च के समय, हमारे ख्याल से मार्च में शूटिंग हुई थी, तो मार्च में मैं 3-4 दिन यहाँ रहा और शूटिंग किया, बहुत मज़ा आया। और गौरव तो अच्छा है, ये इतना सीधा है, इतना प्यारा इंसान है। ये मुझे लगता है ये हाजिर जवाब बहुत है, इससे कुछ भी पूछो तुरंत जवाब देता। मैंने बम्बई से इसको फ़ोन किया मार्च में, है ना, गौरव यार सुना तुम बहुत हाजिर जवाब हो, तुम्हारे वहाँ गांव में आम होता है? आम होता है? इसने फ़ौरन जवाब दिया, भाई आम को तो मालूम नहीं, हमारे यहाँ सरे आम होता है। और ये हमारे दिनेश भाई, ये बहुत अच्छे इंसान है, ये भी बहुत सीधे हैं, ऐसे ना कोई एकदम इंसान टाइप हैं। इनको बता दूँ तुम्हें शादी हुई, ये इनकी और गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी निभाकर गृह जनपद रायबरेली लौटे राज्य मंत्री दिनेश सिंह और सांसद सोनिया गांधी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की दूरियां ये बताने के लिए काफी हैं कि वहां कांग्रेस कमजोर तो है ही, साथ ही सोनिया को पार्टी से ज्यादा चिंता अपने बेटे की है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी गुजरात चुनाव में प्रचार जाने के नाम पर बीमार पड़ जाती है, जबकि अपने बेटे की भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक पहुंच गई। अपने पार्टी के सेवाओं के सिलसिले में गुजरात में अपनी सेवाएं दे रहा था। आज लौट करके आया हूं तो मुझे पता चला कि आज कह दिया, कल का। मैं कल तक अपने उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा के अलावा रामपुर और खतौली में भी विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। उपचुनाव की वोटिंग जारी है लगातार और इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में कड़ा मुकाबला है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दोपहर 1 बजे तक खतौली में सबसे ज्यादा मतदान किया गया, जो कि 33.2% रहा। खबर हमीरपुर से है, जहां बेखौफ दबंगों ने दुकानदार को बुरी तरह पीटा है। आधा दर्जन दबंगों ने मिलकर एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की और दुकानदार को अधमरी हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए। इलाकाई लोगों ने लहूलुहान हालत में इस पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया है और पीड़ित युवक ने दबंगों के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दी। हमीरपुर जनपद से चिकासी थाने का यह मामला है।
उत्तर प्रदेश में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अहमदाबाद की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शबीर अहमद के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महिलाएं टिकट लेकर इलेक्शन न लड़ें। कहा यह भी गया कि इस्लामी शरीयत मुस्लिम महिलाओं को गंदी राजनीति करने से रोकती है। इसमें जो खराबियां हैं, बुराइयां हैं, उससे खवातीन महफूज रह सकें। इस्लाम औरतों के मकाम और उनके तक़द्दुस का बड़ा लिहाज और पास करता है और उसमें बड़ी हैसियत इस्लाम ने दी है औरतों को, और उनकी पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए इस गंदी सियासत से बचने के लिए कहा गया है। और जहां तक मुमकिन हो मुस्लिम खवातीन को इस गंदी राजनीति से और इलेक्शनी सियासत से बचना चाहिए। जामा मस्जिद अहमदाबाद के इमाम मौलाना शब्बीर अहमद साहब का बयान बिल्कुल दुरुस्त है। और हमीरपुर में राजगर की टीम ने सुमेरपुर में छापेमारी की है। यहां पर आपको बता दें कि A to Z लाला फहीम बिल्डिंग मटेरियल में जो दुकान है वहां छापेमारी की गई और CGST टीम के साथ थाना सुमेरपुर पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद रहा। कस्बा के कई प्रतिष्ठानों में हड़कंप मचा और कस्बा के कई प्रतिष्ठान बंद कर मालिक फरार हो गए हैं। सुमेरपुर गल्ला मंडी के पास का ये मामला बताया गया है। मिर्जापुर में कोतवाली क्षेत्र में जमुनिया में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। एसपी सिटी श्रीकांत प्रजापति वारदात स्थल पर पहुंचे और फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम भी उनके साथ रही। बताया जा रहा है कि तमंचा से फायर किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। ये कोतवाली देहात के अंतर्गत जमुनिया पड़ता है, जहां एक अजय यादव नाम का लड़का है जिसकी उम्र करीबन 20 साल होगी, जिसको बुलेट इंजरी है और जो अब जिस मकान में किराए पर रहता था उसके छत पर उसकी डेड बॉडी पाई गई है। फोरेंसिक टीम साथ साथ हमारी जो डॉग स्क्वाड की है वो जांच के लिए यहाँ आई हुई है और उसके जो कमरा था उससे एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर के जो प्रथम दृष्टया अभी लग रहा है सुसाइड का मैटर है, लेकिन फिर भी विस्तृत जांच के लिए हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और विस्तृत रिपोर्ट जो होगा वो PM आने के बाद आपको बताया जाएगा। किससे गोली मारा है? तमंचे से गोली मारा है? क्या करता था? तमंचा है, लड़का जो पढ़ता भी था जैसा कि उसके परिवारीजनों का कहना है। और JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड यानी JB फार्मा भारत में सबसे तेजी के साथ बढ़ती दवा कंपनियों में से एक है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप सिंह राठौर, प्रेसिडेंट डोमेस्टिक बिजनेस JB फार्मा ने कहा कि देश की 80 लाख से 120 लाख लोग हार्ट फेलियर से पीड़ित हैं और इनमें से बहुत कम ही उपचार का लाभ उठा पाते हैं। And I realized that this will be an opportunity, and what Dr. Srivastava is doing in terms of health promotion country में, और जिस हिसाब से मेडिकल फ्रेटर्निटी को एक साथ लेके और मीडिया को एक साथ लेके इनकी और रेवाड़ी से खबर है जहां 3 दिवसीय गीता महोत्सव का समापन हो गया है। आपको ये भी बता दें कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की और इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि गीता का सार आज भी जीवन में उपयोगी है। लक्ष्य में जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तरीय प्रोग्राम भी हो रहा है, उसी प्रोग्राम में आज हम आए हैं। और जिस तरह से गीता का जो उत्पत्ति हमारे प्रदेश से ही कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसी से कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिए थे उसी पे आधारित गीता है। तो गीता हमारे जीवन का सार है और गीता में कर्म प्रधान है। हम गीता में जो संदेश दिया है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, यही है गीता का ज्ञान। तो अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे को अच्छा फल मिलता है और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका बुरा नतीजा मिलता है। तो यही सब गीता में सिखाया गया है और गीता हमारे जीवन का एक सार है।
हमें समय निकालकर गीता का और बीते 4 सालों से मोगा सलासर धाम बालाजी मंदिर संस्था की ओर से जरूरतमंद लड़कियों की शादी करवाई जाती है। उसी कड़ी के तहत आज संस्था की ओर से चौथा सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया है। सलासर धाम मंदिर में यह आयोजन किया गया, जहां पर आज 8 जोड़ों की शादियां हिंदू रीति रिवाज के साथ करवाई गई हैं। साथ ही उन जोड़ों को दहेज में सभी जरूरत का सामान भी दिया गया। अब बुलेटिन में इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।